brought to you by ITIL. काशी मथुरा के बाद अब सुर्खियों में है संभल। राजधानी दिल्ली से तकरीबन 160 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश का एक जिला। यहां की शाही जामा मस्जिद को लेकर दो पक्षों की ओर से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। एक ओर के पक्षकारों का कहना है कि इस मस्जिद को बाबर के शासनकाल के दौरान 1529 में बनवाया गया था। हालांकि दूसरे पक्ष के लोग कह रहे हैं कि यहां कभी श्री हरिहर मंदिर हुआ करता था, जिसे बाबर ने तुड़वाकर मस्जिद बनवाई। लोगों की यह बहस अब कुछ दूरी तय करके न्यायालय तक पहुंच चुकी है। न्यायालय की ओर से सर्वे का आदेश भी जारी हुआ, सर्वे हुआ भी, लेकिन उसके बाद संभल की सड़कों पर आम लोगों से ज्यादा सुरक्षा बलों के जवानों की तैनाती है। 19 नवंबर को कोर्ट के आदेश के बाद हुए सर्वे के बाद 22 नवंबर को पहला जुमा है और जुमे की नमाज के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को मस्जिद आने के लिए कहा गया है। इसी के चलते मस्जिद के आसपास सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती की गई है। मामले की जानकारी देते हुए संभल के डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया और एसपी कृष्ण कुमार ने क्या जानकारी दी, आपको पहले वो सुनवाते हैं। संवेदनशीलता के मद्देनजर, क्योंकि कल जुमे की नमाज है, तो उसी के अंतर्गत पूरी पुलिस फोर्स के द्वारा और उसके अतिरिक्त हमारी पीएससी के द्वारा, आरआरएफ के द्वारा फ्लैग मार्च किया गया है, जिसके द्वारा ये संदेश दिया गया है कि किसी भी प्रकार की कोई भी न्यूसेंस बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कोई करेगा तो उसे उसके परिणाम भुगतने होंगे। हमने कुछ लोगों को पाबंद भी किया है, 2 लोग सोशल मीडिया वाले थे, उनको भी पाबंद किया है। और यदि भविष्य में किसी प्रकार की कोई घटना होती है तो कल जुमे की नमाज है, इसके मद्देनजर भी सबको अवगत कराना चाहता हूं कि जनपद संभल में धारा 144 ऑलरेडी लागू है और उसका जो भी बीएनएसएस का सेक्शन है, उसके प्रेवलेंट सेक्शन के मद्देनजर किसी भी जगह पे ज़्यादा लोगों को इकट्ठे होने की परमिशन नहीं है। मैं अनुरोध करता हूं विभिन्न प्रकार की मस्जिदों के मुतवली मौलवियों, मौलानाओं को कि वो भी अपने सभी मस्जिदों के माध्यम से संदेश दें कि किसी एक जगह इकट्ठा होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सभी जगह पे अजमत उल उलूम के मौलाना द्वारा भी सभी से बताया गया है कि अपने अपनी मस्जिदों में ही नमाज पढ़ी जाए। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि शांति व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करें। इस विवाद को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर लिखा कि यूपी के संभल जिले की शाही जामा मस्जिद को लेकर अचानक विवाद, सुनवाई और फिर उसके फौरन ही बाद आपाधापी में सर्वे की खबरें राष्ट्रीय चर्चा व मीडिया की सुर्खियों में हैं। किंतु इस प्रकार से सद्भाव व माहौल को बिगाड़ने का संज्ञान सरकार तथा माननीय सुप्रीम कोर्ट को जरूर लेना चाहिए, तो मायावती ने ये एक्स पर लिखा है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की भी इस मामले पर प्रतिक्रिया आई है, वो भी आपको सुनवाते हैं। ये चीजें चलती रहती है और यूपी है तो इसलिए जानबूझ के बीजेपी चलाती है। आप अग्निवीर व्यवस्था खत्म नहीं कर रहे। बेरोजगारी बड़े पैमाने पर है, महंगाई बड़े पैमाने पर है, आपका सरकार पे कंट्रोल नहीं है, करप्शन हाईएस्ट लेवल पर है। आप सोचिए ना, तो क्या करेंगे? यही करेंगे जो कर रहे हैं वो लोग। और फिर एक योगी से योग बिंदी करेंगे, कोई वस्त्र से योगी थोड़ी हो जाता है, विचार से बनता है। अब आपको इस मामले का हम बैकग्राउंड बताते हैं। आज तक के रिपोर्टर अभिनव माथुर की रिपोर्ट के मुताबिक 19 नवंबर को हिंदू पक्ष की ओर से कैला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरी समेत 8 लोगों ने संभल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस मामले को लेकर एक याचिका दायर की, जिसमें हिंदू पक्ष का यह दावा है कि यह जगह पहले श्री हरिहरनाथ मंदिर हुआ करती थी, जिसे बाबर ने 1529 में तुड़वाकर मस्जिद बना दी। यहाँ पर मस्जिद के अंदर शिवलिंग होने का दावा भी किया गया है। 95 पेज की याचिका में हिंदू पक्ष ने 2 किताब और एक रिपोर्ट को आधार बनाया है। इनमें बाबरनामा, आईने अकबरी किताब हो गई और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई की एक 150 साल पुरानी रिपोर्ट भी इसमें शामिल है। सुनवाई के बाद सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह की बेंच ने उसी दिन अपना फैसला सुनाते हुए मस्जिद में वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कराने के लिए आदेश जारी कर दिए और 7 दिन में रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश भी दे दिया। इसके लिए एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति भी की गई और टीम ने उसी शाम को जाकर मस्जिद का सर्वे भी किया। सर्वे के बाद दोनों पक्षों ने क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। पहले आपको बात सुनवाते हैं हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता महंत ऋषिराज गिरी के वकील विष्णु शंकर जैन को। सुनिए। देखिए, यहाँ पे गौरतलब है कि इतिहास इस बात की चीख चीख के गवाही देता है कि 1529 में बाबर ने यहाँ पे हरिहर मंदिर को तोड़ के
उसे मस्जिद का रूप देने की कोशिश की थी और गलत ढंग से इसको यहाँ पे मस्जिद के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। जो 10 अवतार होने हैं उसमें से जो अंतिम अवतार है, कल की अवतार, वो इसी जगह पे होना है और इस जगह को हरिहर मंदिर के रूप में जाना जाता है, जिसको गलत ढंग से मस्जिद के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। और इसके सारे पुख्ता प्रमाण हमने कोर्ट के सामने रखे हैं और आज माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद यहाँ पे एडवोकेट कमिश्नर जारी किया है और एडवोकेट कमिश्नर को निर्देशित किया गया है कि वहाँ पे वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी के माध्यम से उस पूरे परिसर का कमीशन करके माननीय न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट सबमिट करें और कोर्ट की ऑर्डर की कंप्लायंस के लिए अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कौन कौन सर पार्टी है इसमें? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट संभल और जो वहाँ की मस्जिद कमेटी है, सारे लोग इसमें पक्षकार हैं। इधर हिंदू पक्ष के दावों से इतर शाही जामा मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष जफर अली का कहना है कि हिंदू पक्ष का ये फैसला बेबुनियाद है। सत्ता की हनक में ये दावा किया जा रहा है। ये दावा हिंदू पक्ष की तरफ से जो किया गया है ये बिल्कुल बेबुनियाद है और एक एडिक्शन पावर है, सत्ता की हनक में किया गया है, माहौल को खराब करने के लिए किया गया है और इसमें भारतीय उपासना अधिनियम 1991 का पूरी तरीके से उल्लंघन किया गया है। दावा 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर दावा दायर किया, उसके बाद सर्वे भी हो गया, ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ एक पैनिक पैदा करना है और कुछ नहीं करना है। वहां पर जामा मस्जिद सन 1926 में बाबर द्वारा बनाई गई थी, मुगल शासक बाबर द्वारा बनाई गई थी और वो किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई थी, बल्कि वो खुद उसकी जगह थी। वहां पर ताकि मीर बेग ने उसको बनवाया था। इस तरह का कोई नहीं, ये सब अफवाह है, सिर्फ अफवाह है। मुसलमानों को परेशान करने के लिए इस तरह के दावे जो हैं वो डाले जा रहे हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है और हम इसको साबित करेंगे, हमारे पास सारे सबूत हैं। संभल से सपा के सांसद जियाउर रहमान बर्क का भी कुछ ऐसा ही कहना है जो जामा मस्जिद के अध्यक्ष का कहना है। ये जामा मस्जिद संभल की ऐतिहासिक जामा मस्जिद है और ये कोई अब की नहीं है, ये कई सौ साल पुरानी मस्जिद है और जो कोर्ट का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, जो वर्शिप एक्ट के तहत 1991 के अंदर ये आदेश दिया गया था कि जो भी धार्मिक स्थल चाहे 1947 से जिस जगह भी है इससे वो अपनी जगह पे कायम रहेंगे, उनके अंदर कोई किसी प्रकार की छेड़खानी या कोई विवाद नहीं उत्पन्न होगा। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग इस प्रदेश और देश में ऐसे हैं जो देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं और हम उनके खिलाफ हैं। हम नहीं चाहते कि इस देश का कोई माहौल ख़राब है, हम चाहते हैं कि सब लोग मिलकर के रहें और देश की तरक्की के लिए आगे कदम उठाएं। इन सर्वे के बीच शाही मस्जिद में जुमे की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई है। अब इस मामले में अगली सुनवाई जो कोर्ट में होनी है वो 29 नवंबर को होगी। इसके बाद ही शाही मस्जिद को लेकर शुरू हुए इस विवाद की तस्वीर साफ हो पाएगी, क्योंकि तब तक सर्वे की रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश की जा चुकी होगी। इस मामले में आगे जो भी अपडेट आएगी हम आप तक यूं ही लेकर आते रहेंगे। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी रजत पांडे। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।